नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे जनरल स्टडी के अंतर्गत भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो अक्सर परीक्षोपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम देखेंगे सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग में आता है, उसका क्या क्या अप्लाइड फॉर्म है, इस वीडियो के अंतर्गत हम यही देखने का प्रयास करेंगे। पृष्ठ तनाव के अंतर्गत जो द्रव होते हैं या लिक्विड जिसे कहते हैं, उनमें एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी पृष्ठ या सतह का कम से कम भाग घेरने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बूंद है, ये बूंद अपने स्वयं में एक बल लगाती है, वह चारों दिशाओं में अपने फैलने का विरोध करती है और एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है। इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहाँ यह कल्पना की विषय वस्तु है कि सोचिए कि कोई भी द्रव जो है वह किसी पृष्ठ पर जब पड़ता है तो वह अपने फैलने का या अपने फैलाव का विरोध करता है। वह नहीं फैलना चाहता है और जो नहीं फैलना चाहता है वही गुण ही सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव है। अब आगे बढ़ के इसकी एक टेक्निकल परिभाषा देखते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई को हम L मान लें तो इस पर जो F बल कार्य करेगा तो पृष्ठ तनाव यानी T क्या होगा, F/L, यानी बल जो होगा उसकी काल्पनिक रेखा की जो लंबाई है, जो लंबवत कार्य कर रहा है, उसका अनुपात होगा। आगे बढ़ने से पहले पृष्ठ तनाव टॉपिक के अंतर्गत ही हम दो प्रकार के बल देखते हैं। एक को ससंजक बल कहा जाता है और दूसरे को असंजक बल कहा जाता है, यानी कोहेंसिव फोर्स और एडहेंसिव फोर्स। कोहेंसिव फोर्स क्या होता है? ये ऐसा बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है और यह आकर्षण बल होता है। मतलब एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल, खिंचाव बल लगता है, उसी को हम कोहेंसिव फोर्स, ससंजक बल कहते हैं। दूसरी तरफ एक अन्य प्रकार का बल है एडहेसिव फोर्स। यह जो होता है, इसकी विशेषता यह है कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है और यह भी एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। एक चीज़ यह जान लें कि जो दो वस्तुएं आपस में चिपकती हैं वो आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। अब हम कुछ चीज़ों को डिनोट करते हैं। जैसे द्रव का यदि ताप बढ़ा दिया जाए, किसी द्रव या लिक्विड का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरे, यदि कोई घुलनशील पदार्थ है जैसे नमक या कोई अशुद्धि, यदि हम मिलाते हैं और वह घुल जाता है, अगर घुल गया तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। और पदार्थ अगर अघुलनशील है तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव को घटा देता है, क्योंकि घुलने की प्रवृत्ति इसमें होती नहीं है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसका एक अन्य मात्रक भी होता है। क्षमा करिएगा, SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और इसका एक अन्य मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर।
जूल प्रति मीटर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक परिभाषा है, जैसे द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में यदि इकाई वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इस परिभाषा से जो मात्रक निकल के आता है वह जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि आम जीवन में सरफेस टेंशन किस प्रकार से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है, तो इसे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। एक ब्लॉटिंग पेपर ले लें, उस ब्लॉटिंग पेपर पे एक सुई ले लें और सुई पे ग्रीस लगा दें और इसको जल में छोड़ दें। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर जो है डूब जाता है, लेकिन कम पृष्ठ तनाव के कारण जो सुई होती है, पतली सुई, वह जल की सतह पर तैरती रहती है। मतलब पतली सुई का जल पर तैरना पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो पाता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि आम जीवन में हम साबुन, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो ये जल के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिस कारण से जो जल होता है वह कपड़े के अंदर के रोम रोम में पहुंचकर मैल को निकालकर कपड़े को साफ कर देता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में साबुन घोलने पर सरफेस टेंशन के कारण बड़े बड़े बुलबुले बनने लगते हैं। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो अपनी गोलाकार प्रवृत्ति इसी कारण से बनाए रखती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव की जो छोटी छोटी बूंदें सदैव गोलाकार तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह न्यूनतम होने की कोशिश करता है। छोटी बूंद के लिए गुरुत्व बल पृष्ठ तनाव बल की अपेक्षा कम होता है। छोटी बूंद के लिए गुरुत्व बल पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है, अतः छोटी बूंद गोल होती है, जबकि बड़ी बूंद के लिए गुरुत्वीय बल जो होता है वह नगण्य नहीं होता है, अतः यह बल बूंद को गुरुत्व केंद्र के नीचे ले आता है, जिससे बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। एक अन्य चीज़ देखते हैं कि यदि पानी पर तेल डाल दिया जाए तो तेल जो होता है वह सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। इसी कारण एक पतली फिल्म या परत के रूप में तेल जो होता है जल पर फैल जाता है। इसी तरह जो गोली होती है, शीशे की गोली जो बनाई जाती है, शीशे की जो छोटी छोटी गोलियां हम देखते हैं, कंचे खेलते हैं, उसको भी बनाने के लिए शीशे को पिघलाकर ऊंचाई से फुहार के रूप में पानी में गिराते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण गिरते समय पिघले शीशे की बूंदें जो है गोल आकार में बदल जाती हैं और ठंडे पानी में जैसे ही ये गोलियां गिरती हैं गोली का रूप ले लेती हैं, गोल हो जाती हैं, तो उसमें भी पृष्ठ तनाव कार्य करता है। इसी प्रकार अक्सर हम देखते हैं कि तालाब इत्यादि में मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं ताकि मच्छर और इस तरह से हानिकारक जो जीव होते हैं वो मर जाएं। इसका कारण भी पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी का तेल हम जल पे छिड़कते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है जो कीटों के लार्वा होते हैं या मच्छर वह जल में डूब जाते हैं, डूबकर मर जाते हैं। यदि कोई द्रव जो है वो गर्म है तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वह कम होता है तो वह फैलता है।
जैसे कि सूप स्वादिष्ट लगता है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए वह जीभ पर बड़े आसानी से फैल जाता है और हमें स्वाद देने लगता है। इसी प्रकार शीशे की नली को गर्म करने पर गोल हो जाती है। इसी तरह से जब हम जल से फुहार के रूप में छिड़काव करते हैं तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि द्रवों को फुहार के रूप में करने से द्रव की जो छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। इस क्रिया में द्रव को ससंजक बल कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे लिक्विड की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है और बूंदों का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो मित्रों, ये रहा पृष्ठ तनाव का टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर भौतिकी में इससे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉप टू बॉटम। इन्हें ठीक से तैयार करें और अपना इनपुट भी शामिल करते रहें। प्रबल संभावना ये भी रहती है कि कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, तो इसलिए आपको भी स्वयं की मेहनत करने की आवश्यकता होती है। किसी भी गाइड करने वाले का योगदान बहुत कम होता है, वह एक मार्गदर्शन दे सकता है, किंतु ज़्यादा भूमिका स्वयं की होती है और स्वयं के कार्यों की होती है। ठीक है मित्रों, इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आपको अन्य वीडियो भी मिलती रहेगी। साथ ही जनरल स्टडी में साइंस सेगमेंट के बाद हम अन्य समस्त जो सेगमेंट होते हैं सबको देखेंगे बारी बारी से। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।